Hello everyone, welcome to the Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE ES in PSUs. Today we are going to start time and work questions based on alternate days. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे जो क्वेश्चंस थे, फर्स्ट हम करने वाले थे बेसिक्स टाइप के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। उसके बाद सेकंड टाइप जो अल्टरनेट डेज का था, तो वो हम अब डिस्कस कर रहे हैं अल्टरनेट डेज। तो अल्टरनेट डेज का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। तो यहाँ है कि कोई पर्सन, समझ लो कि कोई पर्सन है ए, कोई पर्सन है ए, है ना। कोई ए पर्सन है जो कि क्या करता है, जो कि संडे को टाइप करता है 10 पेजेस को, है ना। 10 पेजेस को टाइप करता है संडे को, और मंडे को ले लेता है अपनी लीव, है ना। कोई पर्सन है जो कि संडे को वर्क में आता है और 10 पेजेस को टाइप करता है और मंडे को ले लेता है लीव। फिर वही पर्सन, जो पर्सन ये था, वो ट्यूसडे को करता है टाइप 10 पेजेस और वेडनेसडे को ले लेता है लीव। यही पैटर्न वो कंटिन्यू फॉलो करता है। क्या करता है वो पर्सन जो है, वो एक दिन करता है अपना वर्क और एक दिन ले लेता है अपनी लीव। फिर एक दिन वर्क किया, फिर एक दिन लीव की ले लिया। तो ये जो अल्टरनेट है ना, मतलब एक डेज के, मतलब एक दिन वो वर्क कर रहा है ना, और एक दिन ले ले रहा है लीव। फिर एक दिन वर्क किया, फिर एक दिन ले लिया लीव। तो इस टाइप का कंसेप्ट को बोलते हैं हम, इस टाइप के कंसेप्ट को अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट। और ये तो खैर अभी मैंने आपको डेज में बता दिया। अब जैसे कि 1 मंथ में होती कितनी, मतलब 30 डेज होते 1 मंथ में। तो ऐसा भी हो सकता है कि, अभी अलग से यही कंसेप्ट बता रहा हूं, कि कोई पर्सन था जो फर्स्ट डे उसने क्या किया, वो वर्क में गया, है ना। लेकिन सेकेंड डे ले लिया उसने, सेकेंड डे उसने वर्क नहीं किया, कोई भी रीजन हो सकता है। फिर थर्ड डे उसने क्या किया, फिर वो वर्क में गया, लेकिन फोर्थ डे ले लिया उसने लीव, है ना। फोर्थ डे वो नहीं गया वर्क में, और यही पैटर्न वो कंटिन्यू फॉलो कर रहा है ना। तो ये भी होगा अपने अल्टरनेट डे का कंसेप्ट। सो एवरीबडी, अब इतने में तो आपको अल्टरनेट डे का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, हल्का हल्का, कि आगे क्या पिक्चर होने वाली है ना। ट्रेलर तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से ही समझते हैं अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट, है ना। तो है ना, ये ले लेता हूं, बढ़िया। अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 8, A and B can complete a piece of work in 9 and 12 days respectively if they work on alternate days. Starting A, in how many days will the work will be completed? Option A 10 days, option B 10 right 1 by 4 days, option C 10 right 1 by 2 days, option D 10 right 3 by 4 days। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 1 मिनट, है ना। तो 1 मिनट में इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करो।
देखो 20 सेकेंड्स बचे हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन यदि ना भी बने ना तो उसको एटलीस्ट समझने की कोशिश करो, उसको 2 बार 3 बार पढ़ो, है ना, क्योंकि जब तक कि हम उसको पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। अब टाइम्स अप, टाइम्स अप। अब अपनी कॉपी और पेन रख दीजिए और अब सिर्फ और सिर्फ समझने में फोकस कीजिए। As you can see everybody, in this question work is not given। यदि हम किसी भी क्वेश्चन की बात करें, यदि उस क्वेश्चन में वर्क गिवन ना हो, या तो फिर वर्क गिवन हो लेकिन बहुत बिग नंबर हो, है ना। बिग नंबर से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि सच ऐसे मैन्युफैक्चर 1 मिलियन चेयर्स, वर्क इक्वल टू मैन्युफैक्चर 1 मिलियन चेयर्स और 1 बिलियन कार्स और मैन्युफैक्चर 30 लाख चॉकलेट्स, कुछ इस टाइप का बहुत ही बिग नंबर, बहुत ही डिफिकल्ट वर्क गिवन हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमारे पास होते हैं 2 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि हम लेट वर्क इक्वल टू एक्स, है ना, वर्क को हम एक्स मान लें। लेकिन जो हम लेट वर्क इक्वल टू एक्स, उसको तो हम स्कूल लाइफ से करते हुए आ रहे हैं ना, जो कि एक कन्वेंशनल मेथड है और उसको हम स्कूल लाइफ से करते आ रहे हैं। यदि हम उसके थ्रू सॉल्व करते हैं तो एक तो कैलकुलेशन हो जाता है बहुत लेंदी हो जाएगा और डिफिकल्ट भी हो जाएगा। यदि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, गेट, आईएएस, व्हाटएवर, और यदि हम उसमें उसकी बात करें तो हम एक एलसीएम मेथड करके बोलते हैं, जिसको हम पीछे भी ऑलरेडी उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन में टाइम गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में टाइम गिवन है 9 डेज एंड 12 डेज, तो हम इसका निकाल लेंगे एलसीएम और इसको मान लेंगे वर्क, है ना। एक्स ना मानकर हम इसका जो एलसीएम निकालेंगे उसको मानेंगे वर्क, एलसीएम मेथड, जिससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो बहुत ही हो जाएगा इजी, है ना, और बहुत ही कम टाइम में हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम नहीं करते हुए, क्योंकि यार यदि मैं डिस्कस में करता रहा तो फिर साला एक दिन भी निकल जाएगा, है ना। तो लेट वर्क इक्वल टू एलसीएम ऑफ दिस 9 डेज एंड 12 डेज। तो यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, बहुत ही बेसिक से कोर्स चल रहा है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि हमको ये नहीं आता वो नहीं आता, सब कुछ सिखाऊंगा, है ना। बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें, हर एक चीजें सिखाई जाएगी आपको इस कोर्स में। कोई ये हवा में कोर्स नहीं होने वाला है ना। तो ये 9 और 12 का निकालते हैं हम एलसीएम, है ना। ये 9 और 12 का निकालते हैं हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम छोटी से छोटी संख्या देखते हैं जो कि 9 और 12 से डिविजिबल हो। तो पहला नंबर मिल गया अपन को 2, खैर नहीं, बन तो भैया यूनिवर्सली डिविजिबल है ना। और आप बोले छोटी से छोटे नेगेटिव नंबर, नहीं भैया उतना नहीं सोचना है ना, 2, ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा सोचना बेकार रहा। अब हम क्या करें, देखो 9 जो हम हैं, तो 9 को हम एज इट इज 9 का 9 रख दिए, क्योंकि जो 9 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे 2 6 जा 12, अब फिर देखो फिर 2 से जा रहा है ना। अब देखो 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 एज इट इज रह गया। 2 3 जा 6, अब देखो अब 2 से नहीं जा रहा, अब एक संख्या आगे बढ़ते हैं, अब 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिविजिबल है, यस, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 1, है ना। अब देखो अब हमारा आ गया एलसीएम,
है ना, ऐसे एलसीएम निकालते हैं। और यदि यार किसी को नहीं आता हो एलसीएम निकालना, तो आप मुझे पर्सनली मेल कर देना, जिसको नहीं आता है, तो मैं जूम मीटिंग ऐप के थ्रू एक क्लास एंगेज कर दूंगा, जिसमें कि मैं ये बेसिक चीजें ही पढ़ा दूंगा, एलसीएम हुआ, एचसीएफ हुआ, और जो भी बेसिक चीजें जैसे कि फ्रैक्शन को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और जितना भी पूरा बेसिक, एक मतलब बेसिक करके पूरी क्लास लगा दूंगा। यदि आपको नहीं भी आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये अपना निकल गया इसमें कितना, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, लेट वर्क इक्वल टू टाइपिंग 36 पेजेस, है ना। तो वर्क अपन को मिल गया टाइपिंग 36 पेजेस। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यार, है ना, वर्क तो अपन ने मान लिया। अब इसके बाद हमारा सिंपल सा काम रहता कि यहाँ पे जो क्या है, स्टार्टिंग विथ ए, तो स्टार्टिंग विथ ए, है ना, वाई डिफॉल्ट। वाई डिफॉल्ट क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना। तो ये कैसा होगा कि अब देखो, एक दिन क्या काम करे, एक दिन ए काम करेगा, फिर एक दिन ए लेगा लीव, फिर एक दिन बी काम करेगा, फिर बी लेगा एक दिन लीव, फिर एक दिन ए काम करेगा, मतलब अल्टरनेट, ए फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो ऐसे ये लोग करेंगे वर्क। फर्स्ट डे ये करेगा काम ए, फिर सेकंड डे करेगा बी, थर्ड डे करेगा ए, फोर्थ डे करेगा वी। ऐसे ये पैटर्न कंटिन्यू फॉलो होगा, है ना। ये पैटर्न कंटिन्यू फॉलो हो रहा है। तो अब हम निकाल लेते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ ए। हम निकाल लेते हैं ए की इफिशियंसी। वर्क, वर्क जो है कि टाइपिंग 36 पेजेस, है ना, ये अपना हो गया वर्क। अपॉन जो टाइम कितना ले रहा है, वो टाइम ले रहा है ये 9 डेज, है ना, 9 डेज। तो इफिशियंसी हो गई अपनी कितनी, 4 पेजेस पर डे। इफिशियंसी हो गई अपनी 4 पेजेस पर डे। अब निकालते हैं हम इफिशियंसी ऑफ बी, है ना। क्या होता है, वर्क तो वही है सेम, टाइपिंग 36 पेजेस, एंड टाइम इज गिवन दिस 12 डेज, यस 12 days. So efficiency equal to 3 pages per day. तो यहां से हमें इफिशियंसी मिल गई 3 pages per day, है ना। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम फर्स्ट डे जो है थोड़ा सा हाँ सेपरेट कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा यहाँ पे बना लेता हूँ कि वो क्वेश्चन कुछ मिले ना। नहीं, इसको नहीं करते, नेक्स्ट ही पेज में करते हैं ना। अब इसको चलो अब एक पेज और ऐड कर लेते हैं ना, है ना। तो फर्स्ट डे क्या है, फर्स्ट डे जो है वो ए कर रहा है वर्क, ए अलोन कर रहा है वर्क फर्स्ट डे। तो उसकी जो इफिशियंसी है ना, प्रीवियस पेज में देख लेते हैं इफिशियंसी क्या, इफिशियंसी है 4 पेजेस पर डे। तो कितना कर रहा है वो, 4 पेजेस को कर रहा है क्या टाइप, है ना, 4 पेजेस को टाइप कर रहा है। अब सेकंड डे बी अलोन कर रहा है वर्क, बी अलोन डू दी वर्क, है ना, बी अलोन डू दी वर्क। और वो कितना काम वर्क कर रहा है, 3 पेजेस पर डे, 3 पेजेस को कर रहा है टाइप, है ना। अब दोनों का मिल गया अपन को वर्क, है ना, ये हो गया अपना
वन डेज है ना, तो ये होगा कि अपने 2 डेज, ये हो गए अपने ये हो गया अपने 2 डेज। 2 डेज में कितना वर्क हो रहा है, 7 पेजेस को टाइप कर रहे हैं ना, 2 डेज में 7 पेजेस को टाइप कर रहे हैं ना। अब हम इस 7 को और एक 2 डेज को, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, है ना। जैसे हम 5 से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 10 डेज, है ना, ये 10 डेज हो गया। और हमको टोटल वर्क जो था वो था 36 पेजेस को टाइप करना। तो 10 डेज में कितना वर्क हो रहा है, टाइपिंग 35 पेजेस। तो रिमेनिंग जो अपना वर्क है, रिमेनिंग वर्क जो रह जा रहा है, कितना रह जा रहा है, तो रिमेनिंग वर्क जो अपना रह जा रहा है, वो हमें जो रिमेनिंग वर्क रह जा रहा है, तो पहले तो अपना जो फुल जो वर्क करना था वो था टाइपिंग 36 पेजेस माइनस दिस 35 पेजेस। तो रिमेनिंग वर्क जो रह जा रहा है वो टाइपिंग 1 पेजेस, 1 पेज को टाइप करना रिमेनिंग वर्क हमारा रह जा रहा है। तो अब देखो ये 10वां डे है, इट मीन दैट कि जो अगला डे होगा वो 11वां डे होगा, और अल्टरनेट डे पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि ए वर्क किया, फिर उसके बाद ए लीव ले लेगा, फिर बी वर्क करेगा, इस टाइप से अल्टरनेट डेज पे वर्क कर रहे हैं। तो होगा क्या, 11 जो है वो ऑड नंबर है। यदि हम ऑड नंबर देखें तो ए जो है वो पहले वर्क कर रहा है, 1 ऑड नंबर आ रहा है ये पे, फिर 3 भी ऑड नंबर आ रहा है ये पर, जैसे कि आपको इधर ही दिखा दे रहा हूं, ये 1 3 फिर इधर 5। तो इट मीन दैट कि उस ऑड नंबर पे क्या होगा, 11वां डे जो था हमारा हमारा जो 11वां डे था, जो 11वां डे, तो उस डे में ए अलोन वर्क करेगा, ए अलोन। तो ए अलोन वर्क करेगा, तो हम यहां इजीली टाइम निकाल सकते हैं, है ना। तो टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी। तो हमारा वर्क जो है कितना, रिमेनिंग वर्क कितना बचा था, टाइपिंग 1 पेज टाइप करना वर्क बचा था। और ए की जो इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी है 4 पेजेस पर डे। तो ए, तो ये हो गया 1/4 डे, इतना टाइम इसको और काम करना पड़ेगा, 1/4 डेज इतना काम इसको और करना पड़ेगा, इतना वर्क है। थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं इसको, फिर आगे अपन सॉल्व कर दे, है ना। ये हो गया सेपरेट, है ना। अब फिर हम टोटल टाइम देखते हैं ना, टोटल टाइम कितना टाइम लेगा ये। तो टोटल टाइम इक्वल टू, ये था अपना 10 डेज। 10 डेज में कितने, 10 डेज में जो हो रहा था वर्क, 10 डेज में जो वर्क हो रहा था वो हो रहा था टाइपिंग 35 पेजेस। और क्या है ये, 1/4 डे में जो डेज में जो वर्क हो रहा था वो हो रहा था 1 पेज, है ना। तो अब यहां पर अब देखो सिंपली, ये हो गया अपना 35 पेजेस, टोटल वर्क हो गया अपना 35 पेजेस, टाइपिंग 35 पेजेस, ये हो गया अपना टोटल वर्क। और टाइम को हम ऐड करेंगे, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 4, इतना आ जाएगा हमारा दोनों को ऐड करने पर। अब ये जो है एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको यदि हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो 10 को 4 से कन्वर्ट किए, 10 जो 4 है जो कि डेनोमिनेटर में है, इस डेनोमिनेटर को इस जो 10 है 10 से किए हमने मल्टीप्लाई, और ये 1 को ऐड किए, तो 40/4 41, है ना। 40 नहीं आएगा, ये आएगा 41, क्योंकि हम ये 1 को भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, है ना। ये आ गया अपना आंसर। और आंसर देखते हैं कि क्या मैच कर रहा है आंसर, है ना। आंसर देख लेते हैं। यस, आंसर अपना मैच कर रहा है
ये बी वाला अपना आंसर आ गया है ना। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं ना। अब आपको मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, फिर से आपको मिलते हैं 1 मिनट सॉल्व करने के लिए। अब आपको सॉल्व ऐसे करना है जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग ए से किया था ना, अब आपको स्टार्टिंग बी से करना है ना। आपको अब इसको जो स्टार्टिंग बी से करना है, बी से स्टार्ट होगा और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं, है ना, 1 मिनट। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, लेकिन जो स्टार्टिंग जो कर रहे थे तो वो स्टार्टिंग अब सेकंड जब आपको इसी में करना है तो वो बी से स्टार्टिंग करेगा, है ना, स्टार्टिंग करेगा वो बी से स्टार्टिंग करेगा। टाइम्स अप। आप देखो वो, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, है ना, एक और पेज ऐड कर लेते हैं ना। अब क्या, स्टार्टिंग विथ बी, है ना, स्टार्टिंग विथ बी मतलब वो बी से स्टार्ट कर रहा है ना। अब बी से जब स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग विथ बी, तो पैटर्न कैसा चलेगा, पैटर्न चलेगा फर्स्ट डे ए अलोन वर्क करेगा, सेकंड डे बी अलोन वर्क करेगा, थर्ड डे फिर क्या होगा, फिर बी अलोन वर्क करेगा, फिर ए बी ए। तो इस टाइप से पैटर्न कंटिन्यू फॉलो होते रहेगा। फर्स्ट डे बी करेगा, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। तो इस टाइप से पैटर्न कंटिन्यू फॉलो करेगा, है ना। तो एक चीज तो अपन ने देख लिया था, 10 डेज तक तो सेम ही रहेगा, है ना। 10 डेज तक तो 10 डेज में जो ऑलरेडी अपन लोगों ने निकाल चुके हैं, 10 डेज में ये कितना 35 पेजेस को कर रहा है टाइप, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ये बी था अब ये उसके अपोजिट हो गया, तो क्या होगा, जो ऑड नंबर जो 11th पर डे आ रहा है, जो ऑड जो 11th पर जो डे आ रहा है 11th पर डे, तो वो 11th पर डे जो है वो कैसा रहेगा, 11th पर डे जो रहेगा वो रहेगा ऑड नंबर, है ना, बी। तो हम ऑलरेडी जैसे बी की हम इफिशिएंसी देखते हैं, इसमें बी की क्या इफिशिएंसी थी, प्रीवियस पेज में देख लेते हैं। इफिशिएंसी ऑफ बी 3 पेजेस पर डे, है ना। तो यहां निकाल लेते हैं टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशिएंसी। वर्क जो रिमेनिंग वर्क है वो टाइपिंग 1 पेजेस है और इफिशिएंसी है 3, तो 1/3 हो गया ये। अब इसका जब हम आंसर देखेंगे तो आंसर लिखेंगे तो ये जाएगा इसका आंसर, है ना, इतने डेज। इसको अच्छे से लिख देता हूं, इतना टाइम लगेगा, ये जाएगा हमारा आंसर जब हम बी को मानकर करेंगे, है ना। ये कैसा आएगा, ये 10 डेज और इस 1/3 को ऐड करने पर। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो स्टार्टिंग विथ ए जो ए लिखा हुआ है, ये ए को हमने रिप्लेस कर दिए थे बी से। जब हमने ए को बी से रिप्लेस करके बस थोड़ा सा चेंज किया इस क्वेश्चन में, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नया बन गया। और जब हमने उसको सॉल्व किए तो हमारा आंसर भी चेंज आया, है ना। तो देखो ये देखो हमने ये सॉल्व किए, देखो स्टार्टिंग विथ बी, बी ए बी ए बी ए, है ना। तो देखो इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर तो हमारे एक क्वेश्चन नहीं,
हमारे ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और ये 8th क्वेश्चन नंबर में जो ए है, तो ए को काय से बी से रिप्लेस कर दिए, तो एक हमारा नया क्वेश्चन बन गया जिसको हमने सॉल्व किया, तो दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो थोड़ी सी यदि ये सिली मिस्टेक आपसे हो गई कि एक ही जगह पे यदि आपने बी को ले लिए हो, तब भी आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिसमैच हो सकता है ना। तो अब हो गया इस क्वेश्चन के बारे में बस इतना ही। बस हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, A and B alone can do a piece of work in 8 and 18 days respectively. In how many days the work will be completed if they both work on alternate days? Starting with B. Option A 11 right 1 by 3 days. Option B 10 right 7 by 9 days. Option C 10 days. Option D 10 right 9 by 7 days, है ना। तो अब तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देता हूं मैं 1 मिनट का टाइम, है ना। 1 मिनट का टाइम, बढ़िया जबरदस्त तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। और जो मैं प्रीवियसली जो क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं, है ना, वो क्वेश्चन नंबर 8 और वो क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके जो मैं एक और क्वेश्चन बनाया था, तो बस उसके जैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। सिंपली क्या है उसमें, इसका जो सेकंड वाला जो मैं आपको बताया था, सेकंड वाला जो फॉर्मेट बताया था जिसमें कि मैं एक ही जगह बी को रिप्लेस कर दिया था, तो वैसे ही है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है बी से, है ना। तो बढ़िया सॉल्व करिए अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और यार नहीं भी बन रहा है ना क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आप उस क्वेश्चन को पढ़ तो लो, 2 से 3 बार समझने की कोशिश करो, बिल्कुल डेफिनेटली बनेगा क्वेश्चन, है ना। कोई ऐसा बहुत बड़ी बड़ी चीजें थोड़ी ना, मैं अभी मशीनी थोड़ी स्टार्ट कर दिया आपको। अभी तो जनरल एप्टीट्यूड चल रहा है, बहुत इजी सब्जेक्ट है ना। ऑलरेडी स्कूल में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं ये चीजें, है ना। तो ये तो बनना चाहिए आपसे। तो आप बड़ी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से एंजॉय करिए जनरल एप्टीट्यूड, है ना। अब देखो टाइम भी होने लगा है ना, टाइम्स ऑफ ओनली 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड एंड 1 सेकंड, टाइम्स अप, है ना। अब सब लोग अपनी कॉपी और पेन रख देंगे और सिर्फ समझने में फोकस करेंगे, है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, जस्ट लाइक कैट वॉक, बहुत ही बेसिक से चल रहा है कोर्स। कोई ऐसा कुछ में हवाई बातें नहीं चल रही, बहुत ही बेसिक से चल रहा है कोर्स, है ना। यदि आपने यदि आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो, तो भी आपको ये कोर्स समझ में आएगा, है ना। चलो अब बातें तो बहुत होगी, क्योंकि बातों का कोई अंत नहीं है, बातें तो जितना करो उतनी कम है। तो इसलिए चलो सॉल्यूशन करते हैं ना, ध्यान देंगे सभी लोग सॉल्यूशन में, है ना। अब देखो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैं उसको बार बार नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों ये जो टाइम है, टाइम का एलसीएम क्यों लेते हैं। फॉर इजी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन के लिए ये लेते हैं हम। चाहे तो हम वो जो हम ऑलरेडी स्कूल से जो पढ़ते आ रहे हैं, टाइम इक्वल टू एक्स, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट थोड़ा सा उसमें हो जाता है सॉल्व करना। और वो कन्वेंशनल मेथड है जिसमें कि बहुत टाइम लगता है। यदि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो यदि आप वो कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हो, तो बहुत टाइम लगेगा और वो रिलायबल नहीं है ना। तो बढ़िया ये जो एलसीएम मेथड जो आपको मैं बताया हूं, जो भी टाइम, है ना। और मैं ऑलरेडी जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें तो बहुत डिस्कस किया हूं इसके बारे में, तो अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब जो भी मैं आगे के क्वेश्चन करूंगा डायरेक्ट एलसीएम लूंगा, है ना। तो लेट वर्क इक्वल टू एलसीएम ऑफ 8 and 18, है ना। ये बहुत ही बेसिक से चल रहा है कोर्स। यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में फोकस कीजिए। आपको तो मैं बहुत ही ऐसी बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा, बहुत ही बेसिक से चल रहा है कोर्स, है ना। बढ़िया ये हमारा हो गया 8 और ये हो गया 18। इसको अब छोटी से छोटी संख्या 2, 1 तो यूनिवर्सली डिविजिबल है ना। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 9 is as it is, 2 1 जा 2, 9 is as it is। फिर 2 से अब
9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। देन अब हम एक नंबर आगे बढ़ेंगे, 3 3 जा 1 is as it is, 3 जा 9, then 1 is as it is, 3 जा 3, है ना। अब हमारा ऑलरेडी एलसीएम जो है अब हमारा आ चुका है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। एलसीएम हमारा आ चुका है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 72, या 72 वर्क इक्वल टू टाइपिंग 72 पेजेस, है ना। तो वर्क हमारा आ गया है टाइपिंग 72 पेजेस, है ना। अब हम निकालते हैं इफिशियंसी ऑफ ए। इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू वर्क इज टाइपिंग 72 पेजेस एंड टाइम इज गिवन 8 days. So 9 pages per day. Efficiency of A equal to 9 pages per day. अब हम निकालते efficiency of B. Efficiency of B equal to work is typing 72 pages and time is 18 days. So efficiency equal to 4 pages per day. समझ में आया कि कैसा कैसा आया ना, समझ में आया क्या नहीं, आ गया ना कैसे एफिशिएंसी निकाला, है ना। अब ए एंड बी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 and 18 days रिस्पेक्टिवली। तो इसका पूरा काम हो गया क्योंकि हमने निकाली एफिशिएंसी, है ना। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे बोथ वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ बी। अब देखो, अब यहां पर वही वाला कंसेप्ट लगेगा अपना, स्टार्टिंग विथ बी, है ना। अब देखो भैया, अब क्या हो रहा है, अब बी से स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्टिंग विथ बी। अब बी से स्टार्ट हो रहा तो कैसा रहेगा, फर्स्ट तो क्या होगा, बी अलोन वर्क, फर्स्ट डे जो रहेगा वी अलोन वर्क करेगा, फिर सेकंड डे ए अलोन वर्क करेगा, फिर थर्ड डे बी अलोन वर्क करेगा, फिर फोर्थ डे ए अलोन वर्क करेगा, फिर फिफ्थ डे बी अलोन वर्क करेगा। तो ये जो पैटर्न है कंटिन्यू ऐसे ही फॉलो होते आएगा। तो ये फर्स्ट डे बी अलोन वर्क करेगा, सेकंड डे ए अलोन वर्क करेगा, है ना। फर्स्ट डे बी अलोन वर्क करेगा, सेकंड डे ए अलोन वर्क करेगा। तो ऐसे ही है ना। यहां पे अब हमने इफिशियंसी भी निकाल ली है ना। तो अब हम चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहां पे बताते हैं आपको, है ना। अब जो फर्स्ट डे होगा, ये जो है फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे क्या है, तो जो इफिशियंसी जो ए मतलब जो इफिशियंसी ऑफ बी वो क्या है, इफिशियंसी ऑफ बी, चलो अब इस पेज में देख लेते हैं ना। इफिशियंसी ऑफ बी क्या है, इफिशियंसी ऑफ बी है 4 पेजेस पर डे। मतलब बी जो फर्स्ट डे में कितना वर्क करेगा, फर्स्ट डे में वर्क करेगा टाइपिंग 4 पेजेस, तो वो 4 पेजेस को टाइप करेगा, इतना वर्क करेगा भैया बी। और सेकंड डे, क्योंकि ये अल्टरनेट डेज पे वर्क कर रहे हैं इसलिए सेकंड डे ए अलोन वर्क करेगा। कौन वर्क करेगा भाई, ए अलोन। तो ए अलोन वर्क करके चलो देख लेते प्रीवियस पेज में क्या है, इफिशियंसी 9 पेजेस पर डे। तो इट मीन दैट कि सेकंड डे जो ए क्या ए रहेगा वो 9 पेजेस को टाइप करेगा भाई। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, 9 पेजेस को टाइप करेगा। चलो अच्छा काम कर रहे हैं यार भी तो,
नहीं एक तो अच्छा काम करा, चलो हाँ। अब देखो, अब वही वही फंडा है ना, वो पहले ही वाला फंडा। कौन सा फंडा? इसको ऐड कर लिए, ये 1 डे और 1 डे, ये क्या हो गया 2 डेज, ये हमारे हो गए 2 डेज। और ये जो वर्क कितना हो गया 30 पेजेस, है ना, 4 + 9। तो ये 2 डेज में क्या काम कर रहे हैं, 30 पेजेस को ये क्या कर रहे हैं 2 डेज में टाइप कर रहे हैं ना, दोनों मिलकर। अब देखो, अब क्या होगा, अब 72 यूनिट है ना वर्क, जो टोटल वर्क अपन को करना है वो 72 पेजेस को क्या करना है, टाइप करना है 72 पेजेस को, है ना। तो 72 पेजेस को अब इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 72 से आगे ना बढ़े, तो हम करते हैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 13 इंटू 5 होता है 65, है ना। ये हो गया कितना अपना 10 डेज, और 10 डेज में जो हो गया कितना वर्क हो गया अपना 65 पेजेस, टाइपिंग 65 पेजेस। तो 10 डेज में उसने 65 पेजेस को टाइप कर दिया है। अब जो अपना रिमेनिंग वर्क है ना, अब जो रिमेनिंग वर्क जो रहेगा, अपना जो रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा देख लेते हैं ना। रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 72 पेजेस माइनस 65 पेजेस। तो रिमेनिंग वर्क हाउ मच आर यू गेटिंग, प्लीज टेल मी। 7 पेजेस, है ना, 7 पेजेस हो गया अपना रिमेनिंग वर्क। और ये जो 11th वाला जो डे रहेगा, 11th वाला जो डे रहेगा, 11th वाला जो डे रहेगा, उस डे में तो 11th जो है एक ऑड नंबर है ना, 11th वाला 11th मींस ऑड नंबर है। और यदि 11th ऑड नंबर है और बी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप, मैं दिखा देता हूं यहां पर, देखो बी में ये सारे ऑड नंबर आ रहे हैं 1 3 5, तो सारे ऑड नंबर आ रहे हैं बी में। इट मीन दैट कि बी की एफिशिएंसी जो है वो 4 पेजेस पर डे, बी की एफिशिएंसी जो है वो है 4 पेजेस पर डे। तो बी जो वर्क करेगा 11th डे में कितना वर्क करेगा बी, 4 पेजेस को करेगा टाइप, बी करेगा 4 पेजेस को टाइप। अब फिर अपना जो रिमेनिंग वर्क जो रह जाएगा, आर मीन्स रिमेनिंग, डब्ल्यू मीन्स वर्क, है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आर डब्ल्यू लिख दे रहा हूं, आर डब्ल्यू, आर मीन्स रिमेनिंग, डब्ल्यू मीन्स वर्क। रिमेनिंग वर्क 7 - 4, तो कितना रिमेनिंग वर्क, हाउ मच 3 पेजेस। तो रिमेनिंग वर्क जो हमारा रह जा रहा है वो है 3 पेजेस। अब इसको सेपरेट कर लेता हूँ ना, नहीं तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मिल जाए, है ना। सेपरेट कर लेता हूँ, यस डियर, ये कर लिया मैं सेपरेट। तो अगला डे जो रहेगा 12th डे रहेगा, 12th डे, अगला जो डे रहेगा वो रहेगा 12th डे, है ना, 12वां दिन। अगला जो रहेगा 12th डे रहेगा, अगला जो रहेगा वो 12th डे रहेगा। तो 12th डे में क्या होगा, 12th डे में करेगा ए वर्क, क्योंकि ये है इवन नंबर, है ना। और आप प्रीवियस पेज में देख लीजिए कि ए जो है 2 4 6, तो ए के पास जो सारे इवन नंबर आ रहे हैं, तो ए वर्क करेगा। और ए की इफिशियंसी क्या है, ए की इफिशियंसी है 9 पेजेस पर डे, 9 पेजेस पर डे, इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू 9 पेजेस पर डे। तो अब हम यहां पे निकालेंगे टाइम, है ना, टाइम निकालेंगे। तो टाइम यहां पर क्या है, यहां वर्क जो है रिमेनिंग वर्क था 3 पेजेस, और ये जो वर्क है ना, और इफिशियंसी थी 9 पेजेस पर डे, तो ये 1/3 क्या है टाइम, 1/3, 1/3 डे आ गया है टाइम, है ना, 1/3 अपना डे टाइम आ गया, है ना। अब क्या काम करेंगे हम, अब यहां से हम निकालेंगे टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैसे निकलेगा, अब देखो एक तरफ मैं क्या बोलते हैं अपना डे को ऐड करते जा रहा हूँ और दूसरी तरफ टाइम को, है ना, एक तरफ पेजेस को एक तरफ डे को, है ना।
अब 10 डेज में इसने क्या किया, 65 पेजेस को, 10 डेज में इसने 65 पेजेस को टाइप किया, है ना। अब क्या था, अब 11वां डे में क्या है कि 1 डे, है ना, 1 डे में कितना किया उसने, 4 पेजेस को टाइप किया। 11वां डे था, 4 पेजेस को टाइप किया उसने। अब क्या था, रिमेनिंग जो था 1/3 डे, तो इस 1/3 डे में उसने कितने पेजेस को टाइप किया, 1/3 डे में उसने किया है 1 पेजेस को टाइप किया। कितने पेज को टाइप किया, 1/3 डे में कितने पेजेस को टाइप किया, नहीं, अरे यार कहाँ, मतलब 1 पेज को नहीं, ये उसने 3 पेज को टाइप किया। ये 3 पेज रिमेनिंग थे ना, तो रिमेनिंग वर्क था 3 पेजेस, तो उसने 3 पेजेस को किया टाइप, है ना। अब हम इसको कर लेते हैं टोटल, तो इसको ऐड करते हैं, तो क्या होता है, ये हो गया 64 प्लस 64 नहीं 65 प्लस 4 69 69 प्लस 3 69 प्लस 1 70 70 प्लस 2 72, ये हो गया अपना 72 पेजेस, है ना। ये अपना ऐड किया अपन ने, तो ये हो गया अपना 72 पेजेस, 72 पेजेस, ये हो गया अपना 72 पेजेस। हाँ, बार को तो पूरा 72 पेजेस। अब हमको टाइम को ऐड करना पड़ेगा, 10 प्लस 1 11 हो गया 11, और ये इसको हमने ऐड किए तो 11 राइट 1/3 डेज, तो ये हमारा आंसर आ गया टाइम इक्वल टू 11 राइट 1/3 डेज, ये आ गया हमारा आंसर, है ना। तो हमारा आंसर ए एंड बी कैन अलोन डू अ वर्क, तो अरे मैच हो रहा है कि नहीं, देखो मैच तो, 11 राइट 1/3 डेज, 11 राइट 1/3 डेज, यस मैच हो गया, ए इज अवर आंसर, है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं और आगे ले जाता हूँ इस क्वेश्चन को, है। तो अब इसको क्या करते हैं हम, इसको इसी क्वेश्चन में ये जो यहाँ पर, अच्छा हाईलाइट, यस ये जो ये है, इसको हम, ये जो बी है, बी को हम ए से रिप्लेस करके इसी क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, है ना, मॉडिफाई करके इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो जब हम, चलो, है ना, नेक्स्ट पेज, है ना, ब्लैंक पेज तो चाहिए, यहाँ ब्लैंक पेज में ही तो करेंगे, है ना। तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ वी, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग विथ वी, है ना, स्टार्टिंग विथ वी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 1 मिनट, है ना। 1 मिनट में इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, है ना। तो इसमें क्या काम करना है आपको, सिर्फ एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किए हैं कि वो, कि ये जो है स्टार्टिंग विथ बी था, वहां बी के प्लेस में हमने बी को रिप्लेस कर दिया हमने ए से, है ना। तो आपको इसके लिए 1 मिनट है, तो 1 मिनट में आप क्वेश्चन करके दिखाई, जैसे मैं पिछली बार आपको करके दिखाया था, जो 8 क्वेश्चन था उसमें मैं, मतलब जो ए था उसको मैं बी से रिप्लेस कर दिया था, यहाँ जो बी है बी को मैं ए से रिप्लेस कर दिया हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, जो था उसके अपोजिट हो जाएगा। चलो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो, 23 सेकंड्स, 22 सेकंड्स, 21 सेकंड्स, है ना। चलो टाइम भी कम होता जा रहा है ना, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। और फिर जिसको यार बेसिक में कुछ प्रॉब्लम होना, तो आप मुझे मेल कर देना, फिर हम लोग क्या काम करेंगे, जूम मीटिंग ऐप की हेल्प से अपन लोग क्या काम करेंगे, जैसे डाउट क्लियरिंग सेशन तो होते ही, तो वैसे ही हम एक क्लास हम लगा देंगे, है ना, उस क्लास में सारा बेसिक पढ़ा दूंगा, है ना। चलो अब हो गया टाइम्स अप, अब स्टार्ट करते हैं ना, चलो स्टार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। आप सभी लोग कॉपी और अपना पेन रख दीजिए और सिर्फ समझने में फोकस कीजिए ना, क्वेश्चन को समझने में। तो क्या होगा, पहले तो मैं बताऊं आपका कैसा बनेगा,
तो फर्स्ट डे ए अलोन वर्क करेगा, सेकंड डे बी अलोन वर्क करेगा, थर्ड डे फिर ए बी, है ना, पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा, ए बी, है ना, ये पैटर्न कंटिन्यू फॉलो होगा। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, है ना, इस टाइप से ये पैटर्न होगा अपना फॉलो। तो ऑलरेडी अपन को पता था कि 10 डेज जो है, तो 10 डेज में जो है 10 डेज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 10 डेज में कितना वर्क हो गया था ऑलरेडी। 10 डेज में 65 पेजेस 10 डेज में जो था वर्क था कि 65 पेजेस को 10 डेज में कंप्लीट हो गया था। 65 पेजेस, है ना, 65 पेजेस 10 डेज में 65 पेजेस। तो अपना जो रिमेनिंग वर्क था, रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा, रिमेनिंग वर्क रहेगा अपना, रिमेनिंग वर्क जो रहेगा अपना, रिमेनिंग वर्क रहेगा अपना इक्वल टू 72 माइनस 65 इक्वल टू 7 पेजेस। तो टाइपिंग 7 पेजेस अपना रिमेनिंग वर्क रह जाएगा, टाइपिंग 7 पेजेस। तो अब यहाँ पर क्या रहेगा, अब ये जो अब कौन सा डे आ रहा है, 11th डे आ रहा है ना, 11th डे आ रहा है, जो आ रहा है वो आएगा अपना 11th डे। तो जो 11th डे जो आएगा अपना, वो एक चीज देखो, आपकी 11th डे जो 11th जो नंबर आ रहा है वो कौन सा नंबर है, वो ऑड नंबर है ना, वो ऑड नंबर है। तो 11th में अब क्या, एक ही आप देख लीजिए एफिशिएंसी, क्योंकि ये ऑड नंबर है ना, और ऑड नंबर की जगह पे क्या आएगा, ए आएगा। तो अब इफिशियंसी ऑफ ए देख लीजिए, अपन इफिशियंसी ऑफ ए देख लेते हैं। क्या है इफिशियंसी ऑफ ए, 9 पेजेस पर डे, 9 पेजेस पर डे। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग वर्क है वो है, जो रिमेनिंग वर्क है वो 7 पेजेस है ना, 7 पेजेस टाइपिंग। तो यहाँ पर निकालते टाइम इक्वल टू वर्क, जो रिमेनिंग वर्क 7 पेजेस, और यहाँ पर जो अपन को मिला है वो क्या था, है ना, रिमेनिंग वर्क 7 पेजेस पर डे। और यहाँ पर जो क्या बोलते उसको वर्क, तो ये हो गया ना इफिशियंसी 9, है ना, इफिशियंसी 9 उसकी, तो 7/9। अब ये जो आ गया अपना 7/9, और वो था ऑलरेडी 10। तो अब हम इसमें टाइम, अच्छा इसको सेपरेट कर लेते हैं ना पहले, तो हमें तो मिल जाएगा, सेपरेट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो है ये क्या बोलते हैं 10 डेज, पहले आप पूरा है ना, 10 डेज में जो है 65 पेजेस को टाइप किया गया, 10 डेज में 65 पेजेस को टाइप किया गया। अब क्या है, जो 11वां डे था, 11वां डे में, हाँ 11वां जो डे था उसमें 7/9 डे वर्क हुआ है ना। तो ये इसमें कितना मतलब कितना काम हुआ है, इसमें 7 पेजेस को किया गया टाइप, है ना, 7 पेजेस को टाइप किया। अब हम कर देते हैं ऐड, है ना, अब कर लेते हैं हम ऐड। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। हाँ, तो ऐड जैसे करते हैं हम, 65 + 7, ये हो गया अपना 72 पेजेस, ये हो गया अपना 72 पेजेस, है ना, टाइपिंग 72 पेजेस। अब यहाँ टाइम जब हम ऐड करेंगे, तो टाइम हम जैसे ही हम इसमें ऐड करते हैं तो टाइम कितना होगा, 10 + 7/9। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे 10 राइट 7/9, क्या ये सही है, मैं बोल रहा हूं क्या ये सही है, यस ये सही है ना। तो ये अपना हो गया, ये आ गया अपना आंसर, ये आ गया अपना आंसर, जो मैं उस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया था उसका आंसर आया है ना, ये क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई किया था। और इसको यदि मैं सिंपल भी यदि अपन करें तो सिंपल ये होता उसका, ये जो 9 है, इस 9 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 90, और वो 90 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 97/9,
है ना, ये मॉडिफाई करके सिंपल फॉर्मेट में। तो हो गया। ओके देन आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन हियर टुडे। थैंक यू सो मच।